तो दोस्तों 2021 की शुरुआत हो गई है और इस वर्ष बहुत सारी नई भर्तियां शुरू भी होंगी और पूरी भी होंगी। और इसकी वजह भी आप जानते हैं, आगामी वर्ष चुनावी वर्ष है, 2022 में चुनाव होने हैं। तो 2021 की भर्तियां हर हाल में पूरी होनी ही होनी है, यानी कि ये वर्ष आपके लिए उपलब्धियों भरा एक वर्ष है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए इस साल अवसर ही अवसर है। आप प्राइमरी में, जूनियर में, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, फिर एलटी ग्रेड में और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये जो भी योग्यता आपकी हो सबके लिए। और अगर आपने बीएड नहीं भी किया है तब भी आपके लिए अवसर है। अगर आपने बीएड नहीं किया है तो आप पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिला जुला कर ये है कि अगर इस साल आप एक बेहतर कार्यक्रम बनाइए अपने अनुशासन का और बेहतर तैयारी कर सकें अपने विषय की, तो साल के अंत तक नौकरी आपकी पक्की। तो फिलहाल दोस्तों ऑल ओवर जोड़ा जाए तो 75,000 से अधिक सहायक शिक्षकों की भर्ती का जो आंकड़ा है वो सामने निकल कर आ रहा है। तो ये जो अलग अलग आंकड़े हैं थोड़ा सा इसको देख भी लेते हैं। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें से कुछ आंकड़े बिल्कुल जेन्युइन हैं, यानी कि जैसे कि अभी कुछ में तो फेरबदल होगा लेकिन कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट उसी रूप में आपके सामने आने वाले हैं। तो यकीन मानिए, और जो लोग थोड़ा सा नेगेटिव है उनको भी यही सलाह दूंगा कि वो पॉजिटिव रहे। नेगेटिविटी में जो अवसर आपके सामने आते हैं उसको भी आप गंवा ही देते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में जो प्राइमरी की शिक्षक भर्ती होनी है उससे लेकर राजकीय महाविद्यालयों में एलटी ग्रेड और जो एडेड स्कूल हैं उसमें टीजीटी पीजीटी के भी इस साल बम्पर भर्तियां होने जा रही हैं टीचर्स की। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा विभाग के राजकीय और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में करीब 75,000 शिक्षक और 6,000 से अधिक कर्मचारियों की भी भर्ती होगी। दरअसल प्रदेश के लिए 2021 चुनावी साल है, इसलिए योगी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी नौकरियां देना चाहती है। बेसिक शिक्षा विभाग ने लगातार तीसरे साल बड़ी संख्या में सहायक अध्यापकों की भर्ती की योजना बनाई है। इस साल 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की तैयारी है। इसके अलावा सहायता प्राप्त स्कूलों में 4,000 और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 3,000 लिपिकों की भी भर्ती होनी है। तो कुल मिला के 7,000 आप आंकड़ा पकड़ के चलिए। उधर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 729 सहायक अध्यापकों की भर्ती का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। यह भर्ती भी इसी साल होगी, ठीक है। और विभाग ने वर्ष 2018 में जो 10,768 एलटी ग्रेड की भर्ती शुरू की थी तो उसमें भी बहुत सारे पद रिक्त रह गए हैं। अगर उसको जोड़ा जाए और वर्तमान में जो रिक्त पदों की संख्या हमें प्राप्त हो रही है उसको देखा जाए तो कुल मिला के लगभग 8,000 अप्रॉक्सीमेट आंकड़ा बन रहा है यहाँ पर 10,000 का, कि 10,000 के आसपास नियुक्तियाँ जो हैं वो की जाएंगी सिर्फ एलटी ग्रेड में। तो आप देख ही रहे हैं कि कुल 15,308 पदों पर वैकेंसी आएगी टीजीटी और पीजीटी की, प्लस 10,000 वैकेंसियाँ आने वाली हैं किसमें, एलटी ग्रेड में। तो टोटल आपको जो है 25,000 से अधिक सीटों पर इस साल अवसर उपलब्ध हैं विभिन्न विषयों में। तो ये बहुत बड़ा अवसर है, इसको बिल्कुल जो है ग्रैब करिए, इसको प्राप्त करिए, एक सीट अपनी सुरक्षित करिए, मेहनत कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस साल जो है पूरी जो स्थितियाँ हैं वो यही हैं कि अगर आप डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, जूनियर में बनना चाहते हैं, या फिर टीजीटी में, पीजीटी में, या फिर एलटी ग्रेड में, तो तमाम अवसर आपके सामने हैं। यानी कि इस साल आपके शिक्षक बनने का सपना जरूर पूरा हो सकता है, बशर्ते कि आप मन रूप से तैयार हो जाएं, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति भी और आपकी मेहनत भी इसमें काफ़ी जो है पॉजिटिव रोल निभाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो खबर ये निकल के आ रही है कि यूपी बोर्ड परीक्षा का पर फैसला 14 जनवरी को होगा। इस एक बैठक होगी, इसके बाद पता चलेगा कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कब से होंगी। वैसे आप जान ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 31 मार्च तक चुनाव होने हैं और अब चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। तो 31 मार्च के बाद यानी कि अप्रैल मई में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो सकती हैं। फिलहाल इस पर डिसीजन 14 जनवरी के बाद होने वाली बैठक में लिया जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो सुस्त चाल प्रवक्ता भर्ती शुरू होने के 9 साल बाद नियुक्ति। तो मामला यहाँ पर बरेली से जुड़ा हुआ है। तो बरेली के एक शिक्षक हैं वर्तमान में, तो उन्होंने 2011 में परीक्षा को पास आउट किया था, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिल सकी थी, क्योंकि जहाँ पर उन्हें नियुक्ति लेने के लिए भेजा गया था उस विद्यालय में उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल सकी थी। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने समायोजन की बात की और अंततः 31 दिसंबर 2020 को इनके समायोजन की जो सूचना है वो आई गई कि इनका समायोजन कर दिया गया है। लेकिन 2016 में 125 से अधिक चयनित अभी भी ऐसे हैं जो कि जगह जगह गुहार लगा रहे हैं, अपनी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक मामला जो है सॉर्ट आउट नहीं हुआ है।
तो ऐसी भी खबरें होती हैं, यानी कि देखो मैंने पहले भी कहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं, लेकिन नेगेटिव आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो चीज़ें होती हैं होंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित जो बीएड की प्रवेश परीक्षा थी, तो इस बार भी 60,792 अप्रॉक्सीमेट 61,000 जो सीटें हैं वो खाली रह गई। कुल मिला के देखा जाए तो 2,44,701 सीटें थी। इसमें 1,83,909 सीटों पर दाखिले हुए। सीटें भरने के लिए अभ्यर्थियों को सीधे दाखिले के समय महाविद्यालय स्तर पर फीस भरने का मौका भी दिया गया था। तो मिला जुला के सारी कवायद हुई कि सीटें भर जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 61,000 जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। अब ये जो सीटें होंगी वो तो इस साल भरने से नहीं, तो ज़्यादातर जो सीटें होती हैं फ्रेंड्स वो एडेड स्कूलों की, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें ही खाली रहती हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1996 में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर सुरेश चंद्र श्रीवास्तव ने तकरीबन 150 शिक्षकों की भर्ती की थी। 2012-13 में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर AK सिंह ने 56 पदों पर, औसत 2018-19 में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर रतन लाल हांगलू ने 55 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की थी। अभी हालात यह है कि कुल स्वीकृत 863 पदों में से 276 शिक्षक ही कार्यरत हैं, 587 पदों पर भर्ती होनी है। तो इस वर्ष कुल मिला के 591 गैर शैक्षणिक और 587 टीचर्स की, यानी कि एक बम्पर भर्ती आपको जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस साल देखने को मिलेगी। तो अवसर ही अवसर आपके सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आप पीछे हैं तो फिर समझिए कि क्या होना है। माध्यमिक स्कूलों में 25,000 शिक्षक भर्ती होगी, ये अलग अखबार की कटिंग है। तो जिसमें यही बताया गया है कि जो भर्तियां चल रही हैं वर्तमान में, लमसम जो 15,000 से अधिक TGT PGT की भर्तियां हैं और 10,000 से अधिक जो LT की भर्ती है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 25K से अधिक वैकेंसीज आने जा रही है 2021 में। तो ये एक बहुत ही सुंदर अवसर है सभी अभ्यर्थियों के लिए, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना होगा। तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी रिक्त पदों के पर भर्ती के आदेश शासन ने दे दिए हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि LT ग्रेड के लिए जो रिक्त पद हैं उस पर भी भर्ती के आदेश जारी हो गए हैं। अपर निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से LT ग्रेड शिक्षकों की रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है और कुल मिला के 6,000 खाली पदों की सूचना मिल भी चुकी है। और 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें भी 3,241 रिक्त पदों की सूचना मिल गई है। तो 6,39,241 पदों की संख्या तो ऐसे ही प्राप्त हो रही है। कुछ पद और भी बढ़ेंगे, तो लमसम ये मान चलिए कि 10,000 से अधिक पदों पर LT ग्रेड की वैकेंसी इस साल आने वाली है। और तबादला सूची जारी होने के बाद आने लगी गड़बड़ी की शिकायतें। तो यहाँ पर खबर ये है कि बहुप्रतीक्षित शिक्षक ट्रांसफ़र की जो सूची जारी हुई है उसमें शिक्षकों ने कुछ मतलब विसंगतियों की बात कही है। लाइक एज जो यहाँ पर महत्वाकांक्षी ज़िले हैं वहाँ पर ये कहा गया था कि जितने लोग जाएंगे महत्वाकांक्षी ज़िलों से उतने लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर शिकायत मिली कि बलरामपुर से एक सहायक अध्यापक का मात्र 9 भारांक पर लखनऊ तबादला किया गया, जबकि वहाँ पर 20 से अधिक भारांक वाले शिक्षक तबादले से वंचित रह गए हैं। मात्र 7 भारांक वाले सहायक अध्यापक का फतेहपुर से फिरोजाबाद तबादला हुआ है, जबकि वहाँ भी 10 से अधिक भारांक वाले शिक्षक तबादले से वंचित हैं। तो यहाँ पर जो महत्वाकांक्षी जिले हैं उसमें आप देख ही रहे हैं, बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और फतेहपुर में रिक्त पदों की संख्या आपके सामने है। तो यहाँ पर देखो जो बात निकल के सामने आई है उसमें ये है कि प्रताप सिंह बघेल सचिव जो हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, उन्होंने कहा कि नीति के अनुसार ही तबादले किए गए हैं। अगर तबादलों को लेकर कोई शिकायत है तो उसकी जांच की जाएगी। और डिग्री, अंकपत्र और प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। तो खबर लखनऊ से है। STF ने फर्जी डिग्री, अंकपत्र और प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आलमबाग से 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कंप्यूटर उपकरण और हजारों की मात्रा में फर्जी दस्तावेज मिले हैं। तीनों के खिलाफ आलमबाग कोतवाली में FIR भी दर्ज हो गई है। उन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। तो खबर थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि देखो ऐसी चीज़ों से तो आपको बिल्कुल बचना है और पाप का घड़ा एक दिन फूटता ज़रूर है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो अगर इस प्रकार का प्रलोभन कोई देता है तो उससे तो आपको बिल्कुल भी दूर रहना है, एकदम दूर रहना है, क्योंकि ऐसे लोगों का और ऐसी डिग्रियों का कोई भरोसा नहीं होता कि कब बड़े घर की सैर करवा दें। तो STF के डिप्टी SP अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि काफ़ी समय से स्कूल, कॉलेज, विभिन्न विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक और
खेल प्रतिष्ठानों के फर्जी अंकपत्र, प्रमाण पत्र और डिग्री बांटने वाले गिरोह की सूचनाएं मिल रही थी। तो एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया है। जो टीम को चला रहा था, असली नाम उसका सुनील कुमार शर्मा है, मूल रूप से प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित गढ़ी मानीपुर के बभनपुर गांव का रहने वाला है। तो यहाँ वह बड़ा बरहा में रहकर फर्जी प्रमाण पत्र बनाता था। इस काम में उसके साथ बिहार और आलमबाग के भी कई लोग थे। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आई है सामने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई इस बात की कि 2021 में आप अपने लिए जो भी पद निर्धारित करेंगे उसको प्राप्त भी आप कर पाएंगे। बहुत सारे अवसर हैं, बशर्ते कि आपको बिल्कुल पंक्चुअल होना है। फ्रेंड्स, एक सलाह मैं अपनी ओर से आपको ये देना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स का जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसको आप लोग ज़रूर देखा करें, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो लगभग जो भी परीक्षाएं यहाँ पर होने जा रही हैं, लाइक एज अगर आप जीआईसी की वैकेंसी इसमें फिलअप हो रही है, आवेदन हो रहे हैं, उसमें भी करंट अफेयर आएगा। एलटी ग्रेड में भी करंट अफेयर आएगा, डेफिनेटली आएगा। केवीएस और DSSB की भी भर्ती आ रही है, तो इसमें भी करंट अफेयर्स पूछा ही पूछा जाता है। इसके अलावा जो यूपी SSSC की 50,000 से अधिक वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी करंट अफेयर होगा। यानी कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और मैं प्रतिदिन करंट अफेयर्स को डील कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो प्रतिदिन इसे आप जरूर देखा करें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।